और गणित में हम आपको 8 नंबर के प्रश्न यानी कि जो 8 अंक के जो प्रश्न आते हैं बोर्ड परीक्षा में उसके ऊपर फोकस करेंगे। पहले ये जान लो कि 8 अंक के प्रश्न कितने आते हैं, फिर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी सॉल्व कराऊंगा। आज का ये वीडियो आपने समझ लिया तो आपका मैथ का बहुत अच्छे से तैयारी कर पाओगे। देखिएगा कैसे। प्रश्न संख्या 7, 8 और 9 इनमें 8-8 अंक के प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? जैसे 7 प्रश्न संख्या 7 में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, कै और खे। ऐसी 8 में मिलेंगे कै और खे, ऐसी 9 में मिलेंगे कै और खे। इसमें अथवा लग रही होगी, बीच में एक प्रश्न आपको करना होगा, यानी कि कै और खे में से एक प्रश्न आपको करना होगा। तो जैसे कि 7वें प्रश्न में से आपका 8 अंक का आ गया, 8वें में आपका 8 अंक का, 9 में भी आपका 8 अंक का। मतलब ये कि कुल मिला के 6 प्रश्न मिलेंगे आपको 7, 8, 9 में से, जिसमें से आपको 3 प्रश्न करने हैं। तीनों के 8-8 अंक मिलके नहीं कितने हो गए? 24 अंक। यदि आपने 8-8 अंक की तैयारी कर ली तो 24 अंक तो इसी के क्लियर हो गए। अब ये भी जान लो कि 8-8 अंक का सवाल आता कहां से। देखिएगा पहले समझ लीजिए, एक सवाल आपका आएगा आव्यूह या सारणिक से। कभी कभी ये दोनों से मिल जाते हैं, 2 सवाल मिल जाते हैं यहां से, ठीक है। 1 या 2 यहां से आएगा। एक समाकलन से 100% आता है, 1 या 2 समाकलन से आपके आते हैं 8 नंबर के, जो प्रूफ करने वाले होते हैं। जैसे कि 0 से, जैसे कि मैं आपको देखो इस तरह से ये प्रूफ करने वाला है, 0 से π/2 इस तरह से प्रूफ करने वाला आता है, ठीक है। वो मैं सवाल आपको दे दूंगा, 5-6 सवाल दे दूंगा, उन्हीं में से आपका आएगा, ठीक है। एक सवाल आता है अवकल समीकरण का, आपको एक सवाल मिलेगा 8 नंबर का, ठीक है। तो अवकल समीकरण का भी एक 8 नंबर का आता है। आगे देखिएगा, एक त्रिविमीय ज्यामिति यानी कि आपका बीच की दूरी, यानी 2 रेखाओं के बीच की दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी पूछने के लिए आता है 8 नंबर का सवाल आता है। ये तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ये सारे आते ही आते हैं, ठीक है ना। बीच की दूरी वाला आता है, यहां से अवकल समीकरण का आएगा, एक समाकलन का आएगा प्रूफ करने वाला, ओके। और आपका एक समाकलन के अनुप्रयोग में से आता है और एक अवकलन के अनुप्रयोग में से आता है। तो यानी कि इन चीजों को कर लीजिएगा। 8 नंबर का सवाल आपका यहीं से आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन चैप्टरों पर ज्यादा फोकस करना, 8 नंबर का सवाल यहीं से आता है। दूसरी चीज और जान लो कि 5 नंबर का सवाल कहां से आता है। देखिएगा, इस 6 सवाल में से आपने 3 सवाल भी कर लिए तो आपके 24 अंक तो ये हो गए मात्र 3 सवाल से। और ये देखिएगा 5 अंक के जो सवाल हैं ये आपके कहां से आते हैं? प्रश्न संख्या 6 में आपको 5 नंबर के मिलेंगे और प्रश्न संख्या 5 में मिलेंगे। प्रश्न संख्या 6 में आपको 6 सवाल मिलेंगे, आपको कै, खे, गे, घे, डे, चे, जिसमें से आपको 5 सवाल करने हैं। 5-5 अंक का रहेगा। और ऐसे ही आपको ये देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 में भी आपको 6 सवाल दे रखे होंगे, उनमें से कोई भी 5 सवाल आपको करने हैं। यानी प्रश्न संख्या 6 में 5 सवाल करोगे 5 अंक के, तो 25 अंक ये हो गए। प्रश्न संख्या 5 में आप भी 5 सवाल करोगे 5 अंक के, तो कितने हो गए? 25 अंक। तो कुल मिला के 50 अंक ये हो गए। तो 8 अंक वाले 24 नंबर और 5 अंक वाले 50 नंबर। तो कुल मिला के यदि आपने 5 सवाल इसमें से, 5 सवाल इसमें से और 3 वो, 5 और 5 10, 3 13 सवाल कर लिए तो आपके 74 अंक तो वैसे ही क्लियर हो जाते हैं। 5 टिक मार्क हो गए। यदि आपने 5 नंबर और 8 नंबर वाले सॉल्व कर लिए तो आपका लगभग आप 74 नंबर तो ले ही आओगे, साथ में आपके टिक मार्क भी कर लोगे। 2-2, 1-1 नंबर वाले सवालों को तो आप कर ही लोगे, क्योंकि जब 5-5 नंबर वाले बड़े बड़े सवाल हो जाते हैं तो छोटे वाले सवाल हो जाते हैं। तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर वाले और 8 अंक वाले प्रश्नों पर होना चाहिए। 8 अंक वाले, 5 अंक वाले कहां पे मिलेंगे? ये देखिएगा, मैं भी बता दूंगा अगली वीडियो में, जब 5 नंबर वाले सवाल कराऊंगा, जब आपको मैं बता दूंगा 5 अंक के सवाल किस किस चैप्टर से आएंगे अगली वीडियो में।